दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें, यहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी शेयर की है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग के दौरान आरवीएनएल ने क्या क्या अचीव किया है और आगे के क्या फ्यूचर प्लान है उसको सारा साझा किया है अपने इन्वेस्टर के साथ, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। आरवीएनएल वो स्टॉक है जिसने पिछले 2-4 महीनों में लोगों को मालामाल कर दिया है। 30 रुपीज़ का स्टॉक 144 तक चला गया, बम्पर रिटर्न दिया और इस समय स्टॉक सेटल हो रहा है बहुत जल्द एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या इस समय हमें आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कंपनी नवरत्न बन चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बावजूद इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। अभी देख सकते हो कि ये अपने बुक वैल्यू के आसपास ही है। ऐसे में आने वाले समय क्या इसमें एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है? क्या ये भी आरवीएनएल जैसा ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे रेलवे के लिए सरकार ने जिस तरह से कैपेक्स को बढ़ाया है और जिस तरह से प्रोजेक्ट शुरू हुए उसका ये फायदा है कि आने वाले समय रेलवे के सारे स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये जितने पीएसयू स्टॉक है ये डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती है और डिविडेंड के दम पे ही लोग इसमें मालामाल हो रहे हैं। आरवीएनएल की ही बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है और आईआरएफसी ने भी आईपीओ आने के बाद लगभग 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 62,625 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 223 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.35% गिरा हमारा बाजार। और इसका असर यहाँ पे आरवीएनएल में भी देखने को मिला। आप देख सकते हो स्टॉक की क्लोजिंग 124.85 पर रही, जहाँ पे 0.40% की गिरावट थी। तो गिरावट बड़ी नहीं है, लेकिन बाजार की गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिला। पिछले एक साल में स्टॉक ने 290% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। जो स्टॉक 32 के आसपास था वो इस समय 124 के आसपास है और 144 तक जाके आया है। अब ये एक तरह से देखें तो फिर से एक नई तेजी को तैयार भी हो चुका है। सिर्फ पिछले 5 दिन में देखें तो स्टॉक में फिर से 5.49% की हमने तेजी देखी है, यानी निचले लेवल से स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से, उन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में उन्होंने अपने इन्वेस्टर के साथ में यहाँ पे सारी अपनी जो अचीवमेंट है उसको साझा किया है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का जो शुरुआत है, देख सकते हो कि यह 24/1/2003 को कंपनी की शुरुआत हुई है और 2005 से कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को शुरू किया है। इसके अलावा 1 मई 2023 को कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। इससे पहले कंपनी मिनी रत्न थी। इंडियन रेलवे के लिए कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। हर साल कंपनी रेलवे के जो 30% जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करके दे रही है। 31 मार्च 2023 तक की बात हो, कंपनी ने करीब 140 इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट लगभग कर लिए हैं। कंपनी के करंट ऑर्डर बुक की बात करें, करीब 56,000 रुपीज़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें 36,000 करोड़ रुपीज़ के जो टोटल इनके ऑर्डर है, इसके जो इनको एमओआर के माध्यम से मिले। इसके अलावा 20,000 रुपीज़ के जो इनके ऑर्डर बुक है वो इन्होंने बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से जीते हैं। कंपनी की एमओयू रेटिंग एक्सेलेंट है पिछले 12 साल से। कंपनी के काम करने की बात करें तो कंपनी न्यू लाइन बिछाने का काम करती है, लाइन डबल करने का काम भी कंपनी के पास है, गेज कन्वर्जन का काम कंपनी करती है। इसके अलावा रेलवे के ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन काम कंपनी करती है, कंपनी का वर्कशॉप है। इसके अलावा कंपनी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का लिए भी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी रेलवे ब्रिज, इंस्टीट्यूशनल आप देखें तो बिल्डिंग्स, इसके अलावा मरीन वर्क्स, रोड और कंसल्टेंस काम करती है, यानी हर तरह के प्रोजेक्ट कंपनी करती है। कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करें तो 9.25 प्रोजेक्ट इनके मेट्रो के माध्यम से आ रहे, 8.50 प्रोजेक्ट इनके अलग प्लान के हिसाब से और 10% नेशनल प्रोजेक्ट कंपनी के पास आ रहे हैं। अब कंपनी की रेटिंग देखें तो 2007-8 में गुड की थी और इनकी रैंक 8 की थी। 2008-9 में वेरी गुड की रेटिंग और इनकी रैंक 10 नंबर पे थी। 9-10 की बात करें तो रेटिंग वेरी गुड है और आपको इसकी रैंक 7 के आसपास दिखाई देगी। 11 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेलेंट की रेटिंग इनको मिलनी शुरू हो गई है और रैंक देख सकते हो 5th पे आ चुकी है और ये लगातार जारी है एक्सेलेंट। और इसकी जो रैंक है आप देख सकते हो कि 1st पे आ चुकी है। तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जहाँ पे शुरुआत इन्होंने गुड से की थी वो एक्सेलेंट पे आ चुकी है और रेटिंग इनकी जो 10 के आसपास थी वो नंबर 1 हो चुकी है। तो बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है कंपनी का। कंपनी को लगातार बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं अपने सेक्टर में। देखें तो कंपनी एक तरह से ये लीडर है
और इसी के ये अवार्ड इनके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इनका बिजनेस ऐसा है जिसकी वजह से इनको बेहतर अवार्ड मिल रहे हैं अपने सेक्टर के अंदर, और इनके जो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे। अब यहाँ पे कंपनी के रेटिंग की बात करें, केयरएज ने इनको AAA की रेटिंग दी है और आउटलुक को स्टेबल रखा हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो क्योंकि RVNL ने बहुत कुछ अचीव किया और ऐसे में ये स्टॉक रॉकेट बनने की बिल्कुल काबिलियत रखता है। जिस लेवल से अभी स्टॉक है उस हिसाब से ये आने वाले समय 500 को भी टच करने की ताकत रखता है क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो दाव आपको बिल्कुल लगा लेना चाहिए। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। 33.05 पर आज की क्लोजिंग थी, 1.05% की गिरावट देखने को मिली। अगेन प्रॉब्लम आपको पता ही है कि बाजार में आज दबाव था। फंडामेंटल कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। मार्केट कैप 43,309 को बीच के आसपास है। करंट प्राइस की मात्रा 33.10, लो इसने 19 का बनाया था और हाई 37 का है। इसका स्टॉक का P 6.84 है। इसकी बुक वैल्यू 34.80 है। तो आप ये देख ही सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से अभी भी आपको नीचे मिल रहा है। डिविडेंड 4.22% का दिया है और इसका ROC 5.32% है। ROE इसका 14.7% है। फेस वैल्यू 10 है। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल है। वैसे फंडामेंटल के साथ ही स्टॉक यहाँ पे नहीं रुक सकता। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। यहीं पे थोड़ी सी चिंता बनती है लोगों को कि 75% के ऊपर लिमिट लानी होगी क्योंकि कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% के ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। तो ऐसे में आने वाले समय 11% के शेयर अगर बाजार में बेचे जाएंगे, यानी एक तरह से देखें तो इसका OFS लाया जाएगा तो इसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। इससे डर की वजह से भी लोग इसके अंदर इतना खरीदारी जम के नहीं कर पा रहे। लेकिन कंपनी की तरफ से क्लियर किया गया है कि वो किसी प्राइवेट प्लेयर को अपनी इक्विटी बेचेंगे जो एक्स्ट्रा है, वो OFS लाने की संभावना यहाँ पे बहुत कम है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मर्जर की भी काफ़ी संभावना बनी हुई है दूसरी कंपनियों के साथ। POC कंपनियों में मर्जर आगे जाके होने वाले। यहाँ पे देख सकते हो कि FI ने अच्छी खासी खरीदारी अपनी बढ़ाई है। दिसंबर में 1.01% की होल्डिंग थी जो मार्च में 1.15% तक पहुंच गई। DI की होल्डिंग थोड़ी सी कम जरूर हुई है। 2.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 2.62% के आसपास है। लेकिन जनरल पब्लिक के पास भी शेयर ज़्यादा नहीं है कंपनी के। 9.68% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 9.87% के आसपास है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है, आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब जैसे कि ये जो बालासोर हादसा हुआ उड़ीसा में, उसके बाद में अब जो मार्केट के जो जानकार है, जो समझते हैं रेलवे को, उनका कहना है कि ट्रैक पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए ट्रेन लाने के मुकाबले। जिस नई नई ट्रेन ला रही है, वंदे भारत आ रही है, तो उसके हिसाब से ट्रैक बनाने होंगे। इस समय ट्रैक की कंडीशन वैसी नहीं है, तो वंदे भारत ट्रेन के हिसाब से ट्रैक को अपडेट करना होगा। इस वजह से फिर से आने वाले में ऐसी घटना ना हो। कहने का मतलब ये है कि कवच जैसी टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा सभी ट्रैक को, तभी वंदे भारत जैसी ट्रेन उसके ऊपर चलाई जाए। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारा खर्च करना होगा रेलवे को अभी भी ट्रैक के ऊपर, और इसके लिए IRFC का काम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और RVNL के लिए भी काम बढ़ेगा। तो जैसे कि ये घटना हुई, इसका कह रहे हैं कि सिग्नल की गलती की वजह से हुई, तो उसको बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है और ऐसे में नई टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा ताकि आने वाले समय भविष्य में ऐसी घटना फिर से ना हो। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि सरकार जैसे ही बनी NDA की, उन्होंने रेलवे बजट को जो अलग था उसको साथ में मर्ज कर लिया मेन बजट के साथ में। और यहाँ पे UPA गवर्नमेंट यानी जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, उनका कहना है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया इससे रेलवे बजट पे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रेलवे अपने क्षमता से काम नहीं कर पा रही है और ऐसे में आने वाले समय हम फिर से इसको बजट को अलग कर लेंगे। तो ये जो फैसला किया गया, लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से रेलवे के बजट को बढ़ाया गया, पिछले कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ बजट दिया गया है रेलवे को, तो भले ही उसको मर्ज कर लिया हो लेकिन रेलवे के लिए खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और ये आने वाले समय इसका पॉजिटिव सिग्नल देखने को बिल्कुल मिलेगा। इस बार रेलवे का बजट है जो ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ये जो बात कहना कि रेलवे के नुकसान हुआ इस मर्जर के बाद, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, बल्कि रेलवे के ऊपर फोकस किया जा रहा है और आने वाले समय में धीरे धीरे करके इसमें और टेक्नोलॉजी में बदलाव किया जाएगा और ये जो घटना हुई ऐसी घटना न होगी, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से उन्होंने कहा है कि रेलवे का जो बजट है भले ही उसको सेपरेट न रखा जाए, लेकिन इस बजट के साथ में भी बहुत ज़्यादा हम रेलवे के लिए कर रहे हैं और आने वाले समय इसको और बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के रेलवे के ये शेयर आने वाले समय रॉकेट बन सकते हैं। IRFC बहुत जल्द 100 में जाने की ताकत रखता है, तो दाव आपको लगा लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।